मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज की वीडियो भी मूसा अलैहिस्सलाम की सीरीज का एक हिस्सा है जो इससे पहले गुजर चुका। तो आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले साथियों। मुल्क मिस्र वो मुल्क है जहां पर बहुत से नबियों ने कदम रखा, जिसमें ये दो नाम हारून और मूसा अलैहिस्सलाम का भी आता है। जहां अल्लाह ने इन दो भाइयों को नबुव्वत से सरफराज किया और बनी इसराइल को फिरौन के चंगुल और मुसीबतों से बचाने के लिए चुना। नाज़रीन, जिस तरह चीन के बादशाह को खाकान, रूस के बादशाह को जार, रोम के बादशाह को कैसर और ईरान के बादशाह को किसरा कहते थे, इसी तरह कदीम मिस्र के बादशाहों को फिरौन कहा जाता था। अजीजों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का जो फिरौन था उसका नाम वलीद बिन मसअब था, जबकि मिस्री रिवायतों में उसका नाम रमासीस लिखा गया है। फिरौन खुद को न सिर्फ मिस्र का बादशाह बल्कि खुद को खुदा कहलवाता और अपने आप को मुकद्दस हस्ती जाहिर करता था, और यही वह फिरौन था जिसने बनी इसराइलियों को अपना गुलाम बना रखा था। अजीजों, फिरौन में एक अच्छी खूबी ये थी कि उसने अपने महलों में एक दस्तरखान बिछा रखा था जहां मसाकिन और मेहमान खाना खाते और उसे दुआ देते थे, जिसकी बदौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे मौका दे रखा था और उसका ये काम देखकर ताकि वो भी बाज आ जाए और उसे गफलत से निकालने के लिए हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को उसकी रुश्तो, हिदायत और हक का पैगाम देकर उसके पास भेजा। फिरौन के दरबार में पहुंचकर उन्होंने फिरौन से कहा, ए फिरौन, हम कायनात के बादशाह रब्बुल इज्जत के एलची हैं। मेरे लिए किसी तरह ज़ेबा नहीं है कि अल्लाह का हक और सच के अलावा कुछ और कहूँ। बेशक मैं तेरे लिए परवरदिगार के पास दलील और निशाने लेकर आया हूँ ताकि तू बाज आ जाए और अपनी हट धर्मियों को छोड़ दे। ऐ फिरौन, कायनात का बादशाह रब्बुल इज्जत है और वही इबादत के लायक है। मैं तुझे दावत देता हूँ और नसीहत करता हूँ कि तू खुदाई का दावा छोड़ दे, और ये भी मुतालबा करता हूँ कि बनी इसराइली जिनको तुमने गुलाम बना रखा है उन्हें आजाद कर दे और हमारे साथ जाने दे। ये बात सुनते ही फिरौन गुरूर, घमंड और तकब्बुर में अंधा हो गया और आपकी बातों को मानने से इनकार कर दिया, और मूसा अलैहिस्सलाम को उसने पहचान लिया और आप पर एहसान जतलाने की कोशिश करते हुए कहने लगा कि क्या हमने तुझको अपने यहाँ पाला नहीं था, और क्या तुमने अपने जिंदगी के कई साल हमारे दरमियान गुजारे नहीं थे, और क्या तुमने हमारे एक शख्स का कत्ल नहीं किया था, और तू अपना वो काम कर गया सो कर गया और तू नाशुक्रों में से है। अजीजों, इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बातों का जवाब देते हुए फरमाया कि हाँ, वो कत्ल मुझसे हो गया और मैं चूक जाने वालों में से हूँ और मैं यहाँ से चला गया। फिर मैंने अपने रब से माफी मांगी और वह माफ करने वाला करीम है जिसने मुझे अपना पैगंबर बनाया है, और ये एहसान जो तू मुझ पर जता रहा है इसकी हकीकत यह है कि तूने जो बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है, यानी अगर तूने बनी इसराइल पर जुल्म ना किए होते तो मेरी माँ मुझे दरिया में ना बहाती और मैं तुम्हारे महलों में ना पलता था। नाज़रीन, जब फिरौन ने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम दलाइल में गालिब आ रहे हैं तो उसने एक और सवाल कर दिया ताकि बहस का रुख तब्दील कर दे,
उसने कहा, ये रब्बुल आलमीन क्या चीज है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बेखौफ व खतर होकर जवाब दिया कि वो आसमानों और जमीन और जो कुछ हम दोनों में है सबका खालिक है, बशर्ते कि तुम यकीन रखो। फिरौन ने इस पर फौरन अपने बैठे हुए दरबारियों को मुखातिब करके तंजन कहा कि सुन रहे हो कि नहीं, यानी क्या तुमको इस बात पर ताज्जुब नहीं कि मेरे सिवा भी कोई और माबूद है? लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बिला झिझक अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का ऐलान करते जा रहे थे कि वो तुम्हारा भी परवरदिगार है और तुम्हारे पिछले बाप दादा परदादा का भी। अजीजों, ये बात फिरौन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, जो खुद को रब कहलवाता और सजदा करवाया करता था। और मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से ऐसे अल्फाज सुनकर वो झल्ला गया और गुस्से में आकर कहने लगा, ऐ लोगों, ये पैगंबर जो अपने आप को कहता है ये दीवाना मजनून है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत पुरसुकून अंदाज में कहा, वो मशरिक व मगरिब का भी रब है और उनके दरमियान जो कुछ भी है उनका भी। अगर तुम अकल से काम लो तो सब मालूम हो जाए। गरज के मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर फिरौन की जहालत और गुमराही व अजीम सल्तनत की बादशाहत के गुरूर ने उसे अंधा कर दिया और उसे अल्लाह के इनकार पर खड़ा कर दिया। चुनाचे उसने मूसा अलैहिस्सलाम को धमकी देते हुए कहा कि याद रखो, अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद माना तो मैं तुम्हें जरूर उन लोगों में शामिल कर दूंगा जो जेल खाने में बंद है। अजीजों, इस पर मूसा अलैहिस्सलाम इस धमकी से जरा भी ना घबराए, बल्कि बड़े एतमाद से उससे कहने लगे कि अगर मैं तुमको कोई ऐसी चीज दिखाऊं जो हक को वाज़े कर दे तो फिर। फिरौन को यकीन था कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास बातों के सिवा कुछ और न होगा। अलबत्ता उसने चैलेंज करते हुए कहा, अच्छा, अगर वाकई सच्चे हो तो दिखाओ वो निशानी, अगर तुम पैगंबर हो। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा जमीन पर फेंका और देखते ही देखते वो खुला अज़दा बन गया। ये मंजर देखकर दरबार में खड़े दरबारियों में एक खौफसा फैल गया, क्योंकि एक मामूली सी लकड़ी का सांप में तब्दील होना कोई मामूली बात नहीं थी। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ बगल में डालकर निकाला तो वो सफेद चमकीला नजर आने लगा। नाज़रीन, ये सब देखकर फिरौन के दरबारी हक्का बक्का रह गए, जिस पर फिरौन को ये खतरा लाहक हुआ कि कहीं लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न ले आए। चुनाचे उसने दरबारियों को मुतमईन करने के लिए कहा कि तुम देख रहे हो, ये कोई बड़ा जादूगर बन गया है जो अपने करतब दिखाता है और ये चाहता है कि तुम्हें अपने जादू के जरिए तुम्हारे मुल्क से तुम्हें बाहर निकाल कर दे। तो तुम्हारी क्या राय है? इस पर फिरौन के दरबारी जो उसके गुलाम थे कहने लगे, आप मूसा और उसके भाई को एक मौका दे और तमाम शहरों में ऐलान करवा दीजिए ताकि माहिर जादूगर एक साथ जमा हो और लोग भी वहां जमा हो। एक बड़ा मैदान खाली रखा जाए और इनके और जादूगरों के बीच एक मुकाबला हो जहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लिहाजा दरबानियों की राय फिरौन को पसंद आई, जिस पर उसने मूसा अलैहिस्सलाम को मुकाबले की दावत दी। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी पेशकश कबूल की और फिर तमाम शहरों में फिरौन ने हरकाए रवाना कर दिए और कदीम मिस्री के जादूगरों को इत्तला दी गई, जहां पर एक वक्त तायुन किया गया। नाज़रीन, फिर वो वक्त आ गया जिसे फिरौन ने एक जश्न का दिन बना दिया था। जश्न के मैदान में तमाम शाहाना कुर्सियां लगाई गई, जिसमें सबसे बड़ी कुर्सी फिरौन की थी। फिरौन तख्ते नशी हुआ और दरबारी भी दर्जे के एतबार से करीने से बैठ गए और लाखों इंसान हक व बातिल के मार्के का नजारा करने को आज जमा थे। एक तरफ मिस्र के मशहूर जादूगरों का गिरोह अपने साजो व सामान के साथ लेस था, तो दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल हक और सच्चाई के पैकर हजरत मूसा व हारून खड़े थे। ऐसी हालत में जादूगर फिरौन के पास गए और कहने लगे, क्या अगर हम मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आ जाए तो हमारे लिए इनाम व इकराम क्या होगा? फिरौन ने कहा, हाँ जरूर, और यही नहीं बल्कि तुम शाही दरबार में मुकर्रब रखे जाओगे। यह सुनकर सभी जादूगर बड़े खुश हुए और मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगे, ऐ मूसा, पहले तुम फेंको या हम फेंके? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम ही फेंको। फिर जब जादूगरों ने जैसे ही अपनी जादू की लाठियां और रस्सियां फेंकी तो लोगों की निगाह जादू से मार दी गई और अपने करतबों में एक दहशत फैला दी। पूरा मैदान खतरनाक सांपों से भर चुका था। मजमे पर हैबत तारी हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की जानिब देखा और फिर यही वो लम्हा था
कि जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम मूसा अलैहिस्सलाम पर पहुंचाया कि ए मूसा अपना असा जमीन पर डाल दो, अलबत्ता मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जमीन पर फेंका तो गिरते ही वो असा इंतहाई खौफनाक अजदाब बन गया। वो अपना फन फैलाए चारों तरफ घूम रहा था और फिर अचानक उसने जादूगरों की रस्सियां और लाठियों को खाना शुरू कर दिया। जादूगर हैरत के आलम में ये मंजर देख रहे थे। उन्हें अब ये मालूम हो चुका था कि ये कोई जादू नहीं है बल्कि जादू से कोई ऊपर की चीज है। ये तो कोई मौजज़ा है जो नबियों से जाहिर हुआ करता है। ये नजारा देखकर जादूगर फौरन सजदे में गिर गए और कहने लगे, हम ईमान लेकर आते हैं मूसा और हारून के रब पर। फिरौन टकटकी बांधे सहम गया और ये मामला देखकर सख्त धचका उसको लगा, क्योंकि जिन जादूगरों पर वो भरोसा कर रहा था वो खुद हजरत मूसा और हारून पर ईमान ला चुके थे। गुस्से में उसने धमकी दी, अगर तुम लोगों ने मेरे हुक्म के बगैर ईमान कबूल कर लिया तो मैं तुम्हारे हाथ और पांव कटवा दूंगा या तुम सबको सूली पर लटका दूंगा। लेकिन अजीजों, जादूगर अपने ईमान पर कायम रहे और कहा, ए फिरौन, जो कुछ तू करना चाहता है कर ले, हम अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। और फिर उस जालिम फिरौन ने उन सब जादूगरों को फांसी पर कत्ल करवा दिया। अजीजों, मुकाबले से पहले मैदान में हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के अलावा कोई और मुसलमान नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि जादूगरों के ईमान लाने के बाद वहां मौजूद हजारों अफराद मुसलमान हो गए। इस वाक़े के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 14 साल तक मिस्र में रहे और निहायत सब्र और इस्कामत के साथ दोनों भाई दीन की तबलीग करते रहे। मगर फिरौन और उसकी कौम के कुछ लोग नाफरमानी पर कायम रहे। इस दौरान अल्लाह ताला ने उसकी कौम पर मुख्तलिफ अजाब नाजिल किए, मगर बनी इसराइल इस अजाब से बचे रहे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हर बनी इसराइल के दरवाजे पर एक निशान बना देते जिससे वो बच जाते थे। लिहाजा फिरौन का तकब्बुर मजीद बढ़ता चला गया, जहां उसने अपने उस दस्तरखान को भी बंद करा दिया जहां हजारों अफराद खाना खाते थे और उसे दुआएं देते थे। आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए नबी, मेरे बंदों को लेकर रातों रात यहाँ से निकल जाओ। नाज़रीन, इस हुक्म के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइली कौम को अपने साथ लिया और उन्हें लेकर रात के अंधेरे में मिस्र से दरियाए कुलजुम की तरफ रवाना हो गए, जहाँ वो पूरी रात चले। सुबह हुई और सूरज की किरणें मिस्र के रास्तों पर पड़ी। हर तरफ खामोशी का मंजर था। जब फिरौन को ये मालूम हुआ कि पूरे शहर में बनी इसराइल का एक भी बच्चा और आदमी भी मौजूद नहीं, तो वो गुस्से में आपे से बाहर हो गया। अलबत्ता उसने अपने फौजियों को यह हुक्म सादिर किया कि फौरन तमाम लश्कर जमा किए जाए और दांत पीसकर झल्लाते हुए कहने लगा कि इस छोटी सी कौम ने हमें तंग कर रखा है, आज मैं इन सबको सफाई हस्ती से मिटा दूंगा। सूरज निकलते ही उसका लश्कर तैयार हो गया और फिरौन अपनी फौज के साथ बनी इसराइल के पीछे निकल पड़ा। वो तेजी से फासला तय करता हुआ जा रहा था। इधर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर बनी इसराइल को लेकर चल रहे थे कि अचानक एक अजीबो गरीब मंजर पेश आया, जिससे सभी बनी इसराइल के पैर उखड़ पड़े, क्योंकि सामने गरजता हुआ समुंदर आ गया और पीछे फिरौन का लश्कर सर पर पहुंच चुका था, जिससे बनी इसराइल खौफजदा हो गए और मूसा अलैहिस्सलाम को कहने लगे, ए मूसा, अब क्या होगा? सामने दरिया है और पीछे फिरौन की फौज हमारे करीब आ पहुंची है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, घबराने की कोई बात नहीं, मेरा रब मेरी मदद के लिए मौजूद है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। अजीजों, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से वही आई, ए मूसा, दरिया पर अपनी लाठी मारो, वो तुम्हें रास्ता दे देगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो ही पानी पर अपना असा दे मारा, फौरन दरिया में खुद ब खुद एक रास्ता बन गया। नाज़रीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर उस रास्ते से पार हो गए, जबकि फिरौन और उसका लश्कर ये देखकर हैरान रह गए। फिरौन ने फौरन हुक्म दिया कि वो भी इसी रास्ते से पार होंगे। वो चीखता चिल्लाता अपने तमाम लश्कर के साथ उस रास्ते में समुंदर में उतर पड़ा। जैसे ही वो दरिया के बीच में पहुंचे, अल्लाह ताला ने पानी को बहने का हुक्म दिया।
और लम्हों में पूरा फिरौनी लश्कर दरिया में गर्क हो गया। जब फिरौन दरिया में गर्क होने लगा तो पुकार उठा, मैं आज मान गया कि मूसा और बनी इसराइल जिस पर ईमान लाए हैं उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं भी फरमाबरदारों में शामिल होता हूँ। अल्लाह ताला की जानिब से जवाब दिया गया कि फिरौन अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले नाफरमानी करता रहा और मुसलसल फसाद ही मचाता रहा। लिहाजा आज हम तेरे जिस्म को बचाएंगे ताकि तू अपने बाद के लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए, क्योंकि बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल बने हुए हैं। तो नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं इससे अगले वाक़े में जल्द तारीखी तहकीकी और मामूलाती वीडियो के साथ। बस आपसे दरख्वास्त है वीडियो को लाइक कर दिया करें और नए जुड़ने वाले साथी लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि फिर हमारी वीडियो आप नाज़रीन तक पहुंचती रहेगी। खुदा हाफिज़।